दिल्ली से टला बड़ा आतंकी खतरा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना के बाद सराय काले खां इलाके से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है नाता। बारामूला जिले का है गिरफ्त में आया आतंकी लतीफ और कुपवाड़ा का है आतंकी अशरफ। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकवादी राजधानी में बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। रात 10:30 बजे खुफिया सूचना पर इन्हें दबोचा गया। 20 और 22 साल की उम्र है दोनों की। ऑटोमेटिक हथियार और 10 कारतूस इनसे बरामद। दिल्ली पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में। स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ को किया जाएगा एयरलिफ्ट। सीआरपीएफ और बीएसएफ से आएंगे 20-20 डॉक्टर। आईटीबीपी से 15 डॉक्टर लाए जाएंगे दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय की खास तैयारी। 40 कंपनी के करीब 4000 जवान लाए जा रहे हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3797 नए केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 99 की गई जान। 7700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा। कुल आंकड़ा 4,88,000 के पार। दिल्ली में 4,430 कंटेनमेंट जोन। होम आइसोलेशन में 26,500 से ज्यादा मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, राजधानी में लॉकडाउन का कोई चांस ही नहीं। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव का पीक भी निकल गया। धीरे धीरे केस कम होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं। 16,000 बेड में 8,000 बेड अब भी खाली। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से किया इनकार। कहा, लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं। मास्क की दी नसीहत। मास्क को लेकर सख्त है दिल्ली सरकार। बिना मास्क निकलने पर लोगों के कटे चालान। 44 करोड़ रुपए हुई है कमाई। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना प्रकोप का केंद्र पर फोड़ा ठीकरा। कहा, सूचना के बाद 15 दिन के बाद जागी सरकार और की बैठक। सत्येंद्र जैन ने कहा, वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी। जनवरी तक कोरोना वैक्सीन के आने की उम्मीद। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 158 नए मामले। एक मरीज की इलाज के दौरान मौत। पिछले 24 घंटे में यूपी में 1400 से ज्यादा नए मामले। 5,01,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में भी कोरोना से थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 88,45,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा रिकवरी। अब तक 82,49,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा कोरोना मरीज। 17,47,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। कोरोना संकट के दौर में झारखंड सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे पूजा पर लगाई रोक। घरों में व्रत करने की अपील। झारखंड सरकार के प्रतिबंधों का बीजेपी ने किया विरोध। फैसले को बताया हिंदू विरोधी। ओडिशा सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी। नदियों के किनारे भीड़ जमा करने पर महामारी एक्ट के तहत सजा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी किए हैं निर्देश। पूर्वांचली संगठनों ने कहा, गाइडलाइंस के तहत मनाएंगे त्योहार। दिल्ली में भी छठ व्रत को लेकर राजनीति तेज। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा आज मुख्यमंत्री निवास पर करेगा प्रदर्शन। राजस्थान में कोरोना के 2100 से ज्यादा नए मामले। 538 केस अकेले जयपुर में। 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना से 12 की मौत। एक्टिव केसेस 18,600 से ज्यादा। एनसीआर में कोरोना और प्रदूषण के बढ़ते कहर को देखते हुए इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की बेहतरीन पहल। सफाई कर्मचारियों को बांटे मास्क। पंजाब के संगरूर में किसान का अनूठा विरोध प्रदर्शन। संघर्ष समिति के झंडे के साथ निकाली बेटे की बारात। हरियाणा के सिरसा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। फतेहपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों से दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप। एक तालाब में मिला दोनों का शव। परिजनों के मुताबिक रेप के बाद हुई बच्चियों की हत्या। तालाब से शव निकाले जाने पर दोनों बच्चियों की एक आंख पर था गहरा जख्म। कान भी था कटा। बच्चियों से क्या हुआ? गलत काम के वही वजह से मान के वही में डाल दिए तालाब में। दोनों बच्चियों की मौत पर पुलिस ने दी तालाब में डूबने से मौत की दलील। से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थी, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। बिहार के हाजीपुर में जिंदा जलाई गई लड़की की मौत। गांव में हंगामा।
पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित का अंतिम संस्कार 15 दिन बाद भी कई आरोपी फरार, एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पीड़ित के परिवार के मुताबिक छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने लगाई थी आग, अब भी मिल रही है धमकी। हाजीपुर में छेड़खानी के विरोध पर लड़की को जिंदा जलाने पर राहुल ने नीतीश सरकार पर किया वार। ट्वीट किया, कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रखने के लिए छिपाया गया अपराध। राहुल गांधी ने किया सवाल, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक, जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छिपाया। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। आज दिन में 11 बजे कैबिनेट की पहली बैठक। अब की बार नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम, बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को दी है जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा, जनादेश से राज्य में फिर बनी एनडीए की सरकार, मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की नई सरकार को दी बधाई, कहा एनडीए परिवार मिलकर करेगा सूबे का विकास। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र, नए विधायकों का शपथ ग्रहण। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर तेजस्वी का ट्वीट, महत्वाकांक्षा की जगह जन आकांक्षा पर दे ध्यान। सुशील मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार ने सारी चुप्पी, कहा बीजेपी को देना चाहिए जवाब। अलग अलग पार्टी से 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खाते से 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्रियों ने ली शपथ। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में मिला मौका, कहा पूरे मन से निभाऊंगा जिम्मेदारी। आज ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम लेंगे हिस्सा। रामपुर में युवती पर केमिकल अटैक को लेकर कार्रवाई, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो पर लगी गोली, मूर्ति विसर्जन के जुलूस में हो रही थी फायरिंग। हिमाचल के कांगड़ा में घर से खींचकर बहू के साथ मारपीट, बेटे के लिए साइकिल खरीदने को लेकर झगड़ा। हावड़ा में सरेआम एक युवक की हत्या, सीसीटीवी में तस्वीर कैद। पश्चिमी मिदनापुर में बम बनाते वक्त घर में धमाका, 3 घायल। यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में गैंगरेप, पीड़ित ने की खुदकुशी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से मायूस। खुदकुशी के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच अधिकारी सस्पेंड, थाना प्रभारी और सीओ के खिलाफ जांच गठन। दिल्ली में 2 युवकों पर चाकू से हमला, दिवाली की रात हुआ था झगड़ा। जालंधर में 2 गुटों में हुआ टकराव, एक ने दूसरे का हाथ काट डाला। कानपुर में कलेजा कंपा देने वाली वारदात, तंत्र मंत्र की फेर में बच्ची की दी गई बलि, पड़ोसी दंपति और उनके भतीजों पर आरोप। आरोपों के मुताबिक पड़ोसी दंपति ने भतीजों से मासूम का कलेजा लाने को कहा था। भतीजों ने रेप के बाद की मासूम की हत्या, बाद में निकाला कलेजा। संगरूर में हुआ भयानक हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। सेंट्रल लॉक की वजह से लोग नहीं खोल सके कार का गेट। एक रिसेप्शन से लौट रहे थे सभी कार सवार, ओवरटेक करते हुए ट्रक से हुई सीधी टक्कर। ट्रक डीजल टैंक फटने से कार बनी आग का गोला। पाली में बायोडीजल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर और खलासी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। 2.5 घंटे बंद रहा रास्ता। पटना सिटी में बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पटना सिटी में 5 दिन से लापता युवक को लेकर हंगामा और आगजनी, पुलिस के साथ लोगों की झड़प। छपरा में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर, बारिश के बाद भी नहीं टला प्रदूषण का संकट। राजस्थान के अलवर में आज सुबह दिखा जबरदस्त कोहरा, 15 से 20 मीटर की दिखी विजिबिलिटी। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर भारी बारिश, 5 से 6 डिग्री तक गिरा तापमान। लाहौल स्पीति में 0 से नीचे लुढ़का पारा। शिमला के कुफरी में सीजन का पहला हिमपात, कोरोना संकट के बीच कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, सोलंग नाला से लेकर गुलाबा तक उमड़ी सैलानियों की भीड़। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जवाहर सुरंग के चारों तरफ बर्फ जमा होने से जम्मू कश्मीर हाईवे ठप। उत्तराखंड के चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बीच 6 महीने के लिए बंद हुए भगवान केदार के कपाट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान के कपाट। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बद्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 6 महीने के लिए बंद हुआ यमुनोत्री धाम, बर्फ की मोटी परत से ढकी पूरी घाटी।
भरतपुर में बड़ी कड़ाके की सर्दी, छाया घना कोहरा, पेड़ पौधों पर बर्फ जमी दिखी। आगरा में भी छाया घना कोहरा, ताजमहल की चमक पड़ी धुंधली। इंदौर में तोड़ा गया हिस्ट्री शीटर और कंप्यूटर बाबा का अवैध निर्माण, एक इनोवा कार भी बरामद। रायपुर में गैस रिसाव से एक घर में लगी आग, एक मजदूर की मौत 3 झुलसे। यूपी के महोबा में पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या, भतीजों पर हत्या का आरोप। अयोध्या पुलिस के हत्थे चढ़ा सेना का फर्जी कैप्टन, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के बाद हुई गिरफ्तारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की कीमत वाला 2.25 किलो सोना जब्त। मथुरा में सीआरपीएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली, 2013 में हुई थी बहाली। बहराइच में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, मामूली विवाद में पड़ोस के युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर के दल सिंह राय में गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या को लेकर हड़कंप, 1 महिला और 1 बच्चे की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।